आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। मत। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश पासवान आप सभी का स्वागत करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह धर्म से सर्वथा भिन्न है। जानिए कैसे। दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि लोग बौद्ध धर्म को भी धर्म की श्रेणी में लाते हैं और जब धर्म की श्रेणी में धम्म आ जाता है तो क्या गड़बड़ हो जाती है वह बताने का प्रयास मैं करने जा रहा हूँ। और यह मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये पूरे एक एक शब्द बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखा हुआ है। उसी का एक बिंदु आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिसका शीर्षक है धर्म और धम्म। सबसे पहले आप जानिए धर्म क्या है। धर्म, मजहब, रिलीजन एक अनिश्चित शब्द है जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं है। यह शब्द तो एक ही है किंतु इसके अर्थ अनेक है। इसका कारण है कि धर्म बहुत सी अवस्थाओं से गुजरा है। हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को धर्म ही कहते हैं। निस्संदेह हर एक समय की मान्यताओं से भी भिन्न रही है और अपने बाद में आने वाली मान्यताओं से भी भिन्न रही है। धर्म की कल्पना कभी स्थिर नहीं रही है, यह हर समय पर बदलती रही है। एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आदमी की समझ से सर्वथा परे की बात थी। इन पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ भी टोना टोटका किया जाता था, उस समय धर्म और जादू एक ही चीज के दो नाम थे। तब धर्म के विकास में दूसरा समय आया। इस समय धर्म का मतलब था आदमी के विश्वास, धार्मिक कर्म कांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और बलियों वाले यज्ञ। लेकिन धर्म का यह स्वरूप व्यक्ति उत्पन्न है। धर्म का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष है जिसके कारण ये घटनाएं घटित है और जो आदमी की समझ से परे की बातें थी। अब इस अवस्था को पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा। आरंभ में यह शक्ति शैतान का रूप थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा यह शिव रूप भी हो सकती है। तरह तरह के विश्वास, कर्म कांड और यज्ञ शिव रूपी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, क्रोध रूप शक्ति को संतुष्ट रखने के लिए भी आवश्यक थे। आगे चलकर वही ईश्वर, परमात्मा या दुनिया बनाने वाली कहलाई। तब मान्यता ने तीसरी शक्ल ग्रहण की, जब यह माने जाने लगा कि इस एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। इसके बाद धर्म की मान्यता में यह भी बात शामिल हो गई कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है। वह आत्मा नित्य है और आदमी जो कुछ भी भला करता है उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। यही थोड़े में धर्म की मान्यता के विकास का इतिहास है। अब धर्म का यही अर्थ हो गया है और अब धर्म से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है कि ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। धर्म से भिन्न कैसे है, यह प्रश्न खड़ा हो गया है। तो जानिए धर्म से भिन्न कैसे है।
भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह धर्म सर्वथा भिन्न है। यूं जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके समांतर है जिसे यूरोप के देववादी धर्म कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धम्म को धर्म स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई अफसोस नहीं है, नुकसान उन्हीं का है। इससे बुद्ध धम्म कोई हानि नहीं, बल्कि इससे धर्म की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आती है। इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धम्म क्या है, फिर दिखाएं कि यह धर्म या रिलीजन से कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। इसके सर्वथा विरुद्ध धम्म सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान रूप से आवश्यक रूप से सामाजिक है। धम्म का मतलब है सदाचार, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला ही हो तो उसे किसी धम्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित दो आदमी भी एक साथ रहते हों तो चाहे और ना चाहें, उन्हें धम्म के लिए जगह बनानी होगी। दोनों में से एक भी बचकर नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, बिना धम्म के समाज का काम नहीं चल सकता। समाज में तीन बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने अनुशासन के लिए धम्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धम्म अनुशासन नहीं करता है तो वह धम्म नहीं हो सकता। इसका मतलब है समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। दूसरे समाज पुलिस को अर्थात डिक्टेटर को अनुशासन के लिए चुन सकता है। तीसरे समाज धम्म और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धम्म का पालन करे उतने अंश में धम्म, और जहां धम्म पालन ना करे वहां मजिस्ट्रेट। ना अराजकता में स्वतंत्रता है और ना डिक्टेटर राज में स्वतंत्रता है। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धम्म अनिवार्य है। धम्म क्या है? धम्म की अनिवार्यता क्यों है? भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म के दो प्रधान तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मिथ्या की कोई गुंजाइश बची रहे। अब करुणा क्या है यह जानिए। करुणा किसके लिए? करुणा का मतलब है दया, प्रेम, मैत्री। इसके बिना ना समाज जीवित रह सकता है और ना समाज उन्नति कर सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म का दूसरा स्तंभ बनाया। भगवान बुद्ध के धम्म की यही परिभाषा है। धम्म की परिभाषा धर्म से कितनी भिन्न है
कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है। यह भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा कितनी अलौकिक है और कितनी मौलिक, किसी से उधार नहीं ली गई, कितनी सच्ची। प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक सम्मिश्रण ही तथागत का धम्म है। धर्म और धम्म में इतना अंतर है। आगे हम बुद्धा एंड इस धम्मा से और भी कई महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके बीच में लेके आएंगे। जब तक आप देखते रहिए वी लव बाबा साहेब। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।